जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों के एक बार जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। आज का क्लास है जो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो आज इंटरनल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चन बनाया गया है जो आज के एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट कीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक चिंतन का संबंध है, तो वह है राजनीतिक से। चलिए साथियों, सेकंड क्वेश्चन है प्राचीन राजनीतिक चिंतन का स्रोत है। तो ये तीनों स्रोत है, वेद, महाभारत, उपनिषद। तो ये तीनों स्रोत जो है वह प्राचीन राजनीतिक चिंतन का स्रोत है। आगे का थर्ड क्वेश्चन है कि रणनीतन संस्था राज महर्षि का पद होता है, तो वह राजा की पत्नी का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर वैदिक साहित्यों के अध्ययन से न्याय व्यवस्था के कितने स्रोतों की जानकारी होती है, तो वो है 4। क्वेश्चन नंबर 5 है किरातुजुनियम किसका रचना है, तो वह भारित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऋग्वेद से कानून के स्रोत के रूप में मिलता है, तो राजकीय कानून। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताएं, तो 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कौटिल्य ने राजा के 4 गुणों का प्रकाश डाला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही नहीं है, तो वह प्रजा गुण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कौटिल्य के अनुसार सामाजिक संगठन किस व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, तो होना वर्णाश्रम व्यवस्था पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्यों महत्व रखता है, क्योंकि वह आधुनिक राजाओं के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन कौन सी है, तो विकल्प। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौटिल्य के अनुसार दूर 4 प्रकार के होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही नहीं है, उत्तर होगा समतल दुर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो 22 मई 1772 में। राजा राम मोहन राय की उपाधि किसके माध्यम से मिली, तो बंगाल के नवाब। ब्राह्मण समाज की स्थापना किस सन में की गई, तो 1828 में। सती प्रथा का विरोध सबसे अधिक किसने किया था, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, 1897 में। स्वामी विवेकानंद के सिकाइयों धर्म सम्मेलन में उनके भाषण का विषय था हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक विचार। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद के प्रतिपादक थे तो हिगेल की तरह राष्ट्र की महत्व है। और स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुआ था, 4 जुलाई 1902 में। ठीक है। आगे देखिए तिलक की भारतीय अशांति का पिता निम्न द्वारा कहा जाता है, तो वैलेंटाइन सीरेल। ठीक है। आगे देखिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1856 में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बाल गंगाधर तिलक कब सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो 1918 में। और बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था 21 जुलाई 1920 को। क्वेश्चन नंबर 26 है आधुनिक भारत का कैपिटोलिया कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। 27 है बाल गंगाधर तिलक ने एनी बिसेंट के साथ मिलकर स्वराज यानी होम रूल आंदोलन आरंभ किया था 31 मई 1916 को। गांधी जी की मृत्यु किस जगह हुई थी, तो बिरला हाउस में। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी के संबंध में यह कहा जा सकता है वे धार्मिक व्यक्ति थे। 30 क्वेश्चन नंबर है कि उनके धर्म से उनका तात्पर्य था तो मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए सभी धर्मों जो अच्छाई है। गांधी जी भगवान के संदर्भ में हिंदू के त्रिदेव में विश्वास करते थे, यानी संस्कारवश उनके विचार त्रिदेव से मिलते थे। गांधी जी आत्मा और प्रात्मा के संबंध में विश्वास की वस्तु मानते थे। नंबर 33 है कि सर्ववेद के संदर्भ में गांधी जी का विस्तार था, तो सब लोगों की अधिकतम भलाई। क्वेश्चन नंबर 34 है कि M.N. राय का जन्म कब हुआ था, तो 6 फरवरी 1886 को। क्वेश्चन नंबर 35 है M.N. राय के राजनीतिक विचारों पर किनकी छाप है, तो B.C. पंत, अरविंद घोष और सुरेंद्र बनर्जी, तीनों का। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि अमेरिका में N.N. राय की मुलाकात किस भारतीय क्रांति से हुई थी, तो लाला लाजपत राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है इनमें से कौन सा M.N. राय की पुस्तक है, तो इंडियन इन ट्रांजिशन, इंडियन प्रबल एंड राइट सॉल्यूशन, बनी
योन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 38 जो अंतिम क्वेश्चन है वह कांग्रेस चरख काटने वाले संगठन तथा गांधी परस्पर विरोधी बातों का बंडल है वह किसकी उक्ति है? तो MN राय की। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को आज 12 बजे आने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छा से देखिए।